नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। भाभी एक्सप्रेस आज पहुंची है एक ऐसी महिला के पास जो महिला सशक्त है। ये महिला हजार लोगों को खाना खिलाती है। जी नहीं, कोई चैरिटी नहीं करती हैं, ये उसको अपना बिजनेस बनाई हैं। इनका कहना है कि ये पढ़ी लिखी हैं, लेकिन चूँकि नौकरी नहीं मिली, आपको पता है कि यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना रोज़गार करने से अच्छा रोज़गार देने वाली बन जाए। और ये खुद यहाँ आती हैं और इनके अंडर में करीब 20 से 22 लोग काम करते हैं, यानी 20 से 22 लोगों को ये रोज़गार देती हैं। और लोग जो यहाँ आते हैं उनको घर जैसा माहौल, घर जैसा खाना देती हैं। तो हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नताशा हुआ। तो इनका नाम है नताशा। बड़ी खूबसूरत है, आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये यहाँ खाना बनाती होंगी, बनवाती होंगी और एक बिज़नेस चला रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े दुकानों में ही अपना बिज़नेस चलाएं। सही कह रही हो ना? हाँ जी। इस प्रोफेशन में कैसे आई? मैम, उस वक्त मेरी मजबूरी थी जो इस प्रोफेशन में आई। मैं भी बहुत जगह काम कर चुकी हूँ, बट ऐसा मजबूरी आया जो मुझे यहाँ खोलना पड़ा। मेरा चाय का स्टॉल था, उसके बाद मैंने खाना का स्टॉल किया। खाना का स्टॉल किया, अच्छा चल रहा है। मेरे पास है, बहुत सारे स्टाफ है, वर्कर हैं, अच्छा चल रहा है, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। आप संतुष्ट हैं या कहीं वो कशक है? क्योंकि आपने कहा कि आपने मीडिया में काम किया है। मीडिया एक ग्लैमरस जॉब है और उसको छोड़ करके आप जिस तरह से काम कर रही है, इसको कहते हैं ना कि महिलाओं को जोड़ा जाता है घरेलू काम से। तो ये घरेलू काम जो आप कर रही हैं, तो आपको संतुष्टि है या कहीं अफसोस है कि नहीं मुझे वो काम ही करना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये काम करके। मेरे से 10-15 घर चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये काम ये बताइए क्या क्या यहाँ बनता है? यहाँ सब चीज़ मिल जाएगा, आप जो खोजोगे वो मिल जाएगा। अगर नहीं तो मिलेगा आप ऑर्डर देंगे, आपको ऑर्डर पे मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या क्या, आइए चलते चलते हम लोग बात करते हैं। तो क्या क्या बनाती हैं आप? यहाँ बनता है, वेज भी बनेगा, नॉन वेज भी बनेगा, चाय भी बनेगा, नाश्ता भी मिलेगा, एवरीथिंग मिल जाएगा। खाना का जो आइटम आपको खोजना है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ हाइजीन का भी ख्याल रखा गया है। ये देखिए, ये बॉटल बंद पानी है और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ जुगाड़ व्यवस्था भी है। ये पानी है, यहाँ पे हाथ आप धो सकते हैं। और दूर दूर तक मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं? या परमानेंट कस्टमर हैं आपके या रैंडम लोग आते हैं? यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं सब वीवीआईपी कस्टमर आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे सबको खाना खिलाने में। बहुत खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो यहाँ जो लोग आते हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्योंकि मैंने देखा यहाँ बैंक से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ कुछ नेता भी प्रोफेशन के लोग आते हैं। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक के लोग आते हैं यहाँ पे, हर लेवल के लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने। में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कमाई तो नहीं बताऊंगी, बट ठीक ठाक है, सबका घर चल जाता है। तो देखिए, कमाई नहीं बताएंगी। और इधर आप देख सकते हैं उस तरफ खाना बन रहा है और इस तरफ लोग हैं। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं और समझते हैं कि इनके खाने में क्या जायका है। यहाँ कितनी बार आते हैं? अक्सर जब हम लोग को टाइम मिलता है तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जब भी समय मिलता है। क्यों, आपकी पहली पसंद क्यों यहाँ? नहीं, पसंद नहीं, खाना अच्छा मिलता है तो हम लोग चले आते हैं खाने। शाकाहारी खाना हो चाहे और भी हमारे टीम के लोग हैं, कुछ लोग मांसाहारी भी प्रीफर करते हैं। वो लोग जिसको जो खाना होता है, क्योंकि यहाँ इसलिए हम आते हैं क्योंकि हम लोग कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। तो यहाँ आने के बाद जो जिस पसंद का होता है उसको सब मिल जाता है। अच्छा। कहीं किसी होटल में जाते हैं तो केवल शाकाहारी, कहीं किसी के होटल में केवल मांसाहारी, लेकिन यहाँ सब व्यवस्था मिलता है तो सब लोग खा लेते हैं। अच्छा, तो जो मैडम चलाती हैं उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार गलत रहता तो हम लोग दोबारा आते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये बताइए, खाने का जो जायका है सबसे अच्छा यहाँ क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है? हम लोग का भी न्यूज़ चैनल चलता है, अपने एजेंसी है, लगभग 20-22 स्टाफ लोग काम करते हैं। तो सब लोग बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवहार है और अच्छा फ्रेश खाना भी मिलता है, तो अच्छा लगता है। जैसे देखिए कि हम जैसे शाकाहारी खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हमारे मित्र हैं मांसाहारी भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो खाना होता है वो खा लेता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, यहाँ बनाने वाले जो है वो भी मीडिया सेक्टर से है, खाने वाले भी मीडिया सेक्टर से है और जो खबर कवर कर रही है वो भी मीडिया सेक्टर से है। आपको कैसा लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा रहता है यहाँ? वेज भी यहाँ पे अच्छा है, नॉन वेज भी अच्छा है, सब बढ़िया है। कितनी बार आते हैं यहाँ?
मतलब जब भी हम लोग इस एरिया में घूमते हैं 2-3 किलोमीटर के रेंज में, तो हम लोग चले आते हैं कि भाई चलो वहाँ पे बढ़िया खाना मिलेगा। ये बताइए कि यहाँ खास तौर पे खाने आते हैं या इधर से गुजर रहे हैं तो चले आते हैं? काम भी इधर रहता है और इधर आना ही रहता है, तो बोलते हैं यहीं पे क्यों नहीं खाना खा लेंगे जब इधर आना ही है तो क्यों कहीं और जाए। किसी बड़े रेस्टोरेंट में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? एक होता है व्यवहार, जो स्टाफ का और जो ओनर है उनका बहुत ही बढ़िया है, वो भी खींच के लाता है इधर। अच्छा। जी, खाना में तो टेस्ट है ही, तो आना ही आना है। जब दोनों मिल जा रहा है तो क्यों कहीं जाएंगे अब। पॉकेट फ्रेंडली है? हाँ हाँ, बहुत 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 बहुत। तो आपने देखा, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं खाने के लिए, और यहाँ पे मछलियाँ तल के रखी हुई हैं, और इनसे बात करते हैं। कैसा है जायका? बहुत मस्त है, बहुत अच्छा स्वाद है यहाँ, अच्छा लगता कहाँ के हैं आप? है। ऐसे हम लोग हैं चंपारण से, मोतिहारी से हैं हम लोग। तो चंपारण में तो बहुत अहुना मटन चलता है। वहाँ भी चलता है, इसीलिए जिसे हम लोग इसके प्रेमी हैं, इसीलिए यहाँ खींचे चले आते हैं। और ख़ास करके जो मैंने यहाँ जो अमाउंट लगता है और कहीं अमाउंट सेम लगता है, बट यहाँ एक बेनिफिट है कि आप पेट भर भरपेट खा सकते हैं। उतना ही पैसे में आप यहाँ पे भरपेट खा सकते हैं, जिसके कारण आसपास में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे आराम से सुकून से, यहाँ ना ज़्यादा गैदरिंग रहता है, ना भीड़ ज़्यादा रहता है, गाड़ी लगाने का सुविधा, हर एक प्रकार का सुविधा, जिस कारण यहाँ पे हम लोग आके खाना खाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि 10-12 लोग मिले, चलो पार्टी आज वहीं करते हैं? जी, ऐसा भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, हमारी टीम यहाँ पे हमेशा आते रहती है। अच्छा जी, चलिए, तो ये हमने बात करके आपको बताया और आपको दिखाते हैं। आज मैं खुद भी खाना खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि टेस्ट कैसा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि दिखाएं यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये चंदन है हमारे साथ, हमारे टीम के सहयोगी, हमारे सारथी, और मैं यहाँ अब बैठूँगी। मैंने यहाँ पे देखिए ये है राइस, ये सैलेड, ये मटन, और चंदन खा रहे हैं रोटी और चटनी, सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको टेस्ट बताती हूँ कि कैसा है टेस्ट। तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पटना के आसपास रहते हैं या पटना आप आने वाले हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपको और लोगों से बात करवाती हूँ। ओके, तो खाना हमने खा लिया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था खाना। ये बताइए कि यहाँ जो आप बिजनेस कर रही हैं, इसमें कभी कोई परेशानी भी आती है क्या? हाँ, परेशानी तो आती है, बार बार आती है परेशानी, क्योंकि इन्क्रोचमेंट होता है, नगर निगम आता है, हम लोग को हटाता है, फिर हम लोग लगाते हैं। कहाँ जाएंगे, हम लोग का भी तो पेट है। तो यहाँ से जब आप हटा देती हैं तो फिर उस दिन तो पूरा कारोबार ठप रहता होगा? हाँ, उस दिन पूरा बना हुआ सामान फेंकना पड़ता है हम लोग को। तो बहुत लॉस होता होगा? बहुत लॉस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ेगा, यही करना है, कहीं दूसरा कोई ऑप्शन ना है। हम लोग सरकार से यही करते हैं, जो हम लोग को कोई ऑप्शन दे, कुछ बना के दे, वेंडर बना के दे, या फिर यहीं पे अस्थायी कर दे। पैसा जो होगा वो हम लोग सालाना भर देंगे सरकार को। जो भी रेंट तय होगा वो भर दिया जाए? हाँ जी। तो ये यहाँ जो आप खाना खिलाती हैं, तो जब भी आता है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो ये जो जितनी दूर तक का आपकी जो दुकानें हैं, ये सारी दुकानें हट जाती हैं? सारी दुकानें हटाना पड़ता है। कैसे लेके जाती हैं इतना सामान? हम लोग है अपना हटा लेते हैं, गाड़ी रखे हुए हैं, ई रिक्शा है 1-2 को, उसी पे सारा सामान लोड कर लेते हैं। अच्छा, उसी पे सब सामान हटा फिर उसके बाद कितने दिनों के बाद फिर वापस लगाती हैं? चला जाता है, हम लोग लगा लेते हैं। ये सोच के चलती हैं कि आज का दिन हो सकता है ऐसा हो हाँ, जाए? हम रैंडमली आ जाता है कभी भी। अभी चला रहे हैं ना, अभी आ जाएगा, गाड़ी लग जाएगा, हम लोग का भगदड़ मच जाएगा, भाग दौड़ मच जाएगा, हम लोग चोर की तरह फिर भागने लगते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जो हम लोग चोर हैं, क्रिमिनल, ऐसे भागते हैं हम लोग। तो आपकी ये मांग है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे दुकानदारों के लिए एक निश्चित जगह दे दे, हाँ। और जो उसका रेंट होता है वो रेंट ले ले, क्योंकि जो सरकारी रेंट है वो रेंट सरकार हम लोग से ले ले, हम लोग सरकार को देने को तैयार है। जैसे हर जगह है, ठीक है, तो हम लोग सरकार को सरकारी जो रेंट है वो हम लोग देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जितनी दुकानें लगती हैं, चाहे ठेले पे लगे, चाहे इस तरह से लगे, इतने सारे लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, चाय पीने आते हैं, अगर ये सारी दुकानें नहीं रहें तो क्या मुश्किल होगी? ये देखिए मैम, अगर स्ट्रीट वेंडर ना रहे, स्ट्रीट दुकान ना रहे, तो लोग मर जाएंगे भूखे, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं है रेस्टोरेंट में जाके खाने का, ठीक है।
और हर कोई एक चाय के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाएगा। जो स्ट्रीट पे चाय 10 रुपया में मिलती है वो चाय रेस्टोरेंट में 15 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया में मिलेगी। तो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और हर कोई के पास इतना टाइम भी नहीं है। आप स्ट्रीट में बैठोगे, आपके आगे सब चीज़ है और रेस्टोरेंट जाओगे तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको टाइम टेकन लगेगा। तो उतना तो टाइम है नहीं किसी के पास जो जाके खाएंगे और पिएंगे, और ना उतना पैसा है किसी के पास। हाँ, जैसे बिहार एक पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा जाता है, तो यहाँ जितने लोग हैं, हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ आ रहे हैं खाने। वो शायद आपके खाने का टेस्ट ऐसा है कि खींच के ले आता है। टेस्ट भी और बात है, जो बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी टाइम नहीं कोई देना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, कस्टमर आए, बैठने से पहले उनके सीट पे खाना होना चाहिए, अदरवाइज वो चिल्लाने लगते हैं मेरा खाना कहाँ है, ठीक है। तो बस वही है, टाइम नहीं कोई देना चाहते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी जो हम लोग को कुछ अच्छा सा मिल जाए आपके माध्यम से तो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा एक्सपीरियंस की हो कि चूँकि आप महिला है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हैं, तो आप यहाँ जब खाना बनाती है तो कुछ ऐसे भी अपराधी तत्व के लोग कभी आ गए हों, या कभी कोई बहुत अच्छा कस्टमर मिल गया हो, हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है? देखिए, हम लोग हर रोज़ कस्टमर से होता ही है, बहुत सारे कस्टमरों से भेंट होता है। सब तरह के कस्टमर आते हैं, कुछ वैसे भी कस्टमर आते हैं, कुछ बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं, कुछ अच्छे कस्टमर आते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के कस्टमर से फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, सब तरीके के लोग हैं ना। अच्छा, अगर कोई ऐसा कस्टमर हो जो अपराधी प्रवृत्ति का हो या छेड़खानी करने वाला हो, तो उसको कैसे हैंडल करती हैं? उसको उसी तरीके से हैंडल किया जाता है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसी तरीके से हैंडल किया जाता है, या फिर चुप होकर रह जाते हैं। भाई सहना है, बिजनेस है तो सहना पड़ेगा, नहीं सहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ। तो चूँकि बिजनेस है इसलिए हर तरह से लोगों को ये चुपचाप सह लेती हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस करने वाला इंसान जो है ना, वैसे ही बहुत काम कूल हो जाता है, क्योंकि अगर इनकी ज़बान में मिठास नहीं होगी तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। बिजनेस ही नहीं हो पाएगा और हर किसी से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। तो अपना भाई अपना मुंह शांत करके रखते हैं, हम लोग खुद ही शांत हो जाते हैं। चलो, जिसका जैसा सोच है वैसा करेगा। चलिए, तो हमने आपको बताया और सुनाया कि किस तरह से खाना ये खिला रही हैं सबको, ये बिज़नेस कर रही हैं। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं और किस जगह पे आप खाना खाने आए हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ के खाने का स्वाद क्या है, या आप पहली बार इसका टेस्ट कर रहे हैं? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।